हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अरे में किस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं एलिमेंट को, लेकिन हमने उसमें लीनियर सर्च देखा था। आज हम देखेंगे कि सेम वही काम हम बाइनरी सर्च का यूज करते हुए कैसे कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने लीनियर सर्च देखा था, जिसमें कि एक अरे एलिमेंट को अगर सर्च करना हो तो किस तरीके से लीनियर सर्च का यूज करके हम कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि सेम वही काम हम बाइनरी सर्च के द्वारा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में होता क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास एक अरे है जिसमें इंडेक्स की संख्या है, इंडेक्स या फिर एलिमेंट की संख्या 6 है। तो इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3, 4 और इंडेक्स होगा 5 और एलिमेंट मान लीजिए है 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो अगर लीनियर सर्च की अगर हम बात करें तो लीनियर सर्च में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि हमको 60 सर्च करना है तो 1 बाय 1 हम इस तरीके से सर्च करेंगे और एक एक एलिमेंट को कंपेयर करते हुए क्रॉस करेंगे और लास्ट में फिर हमको ये एलिमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर यही एलिमेंट शुरू में होगा यानी फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड में, तो और भी जल्दी ये मिल जाएगा। तो छोटे एलिमेंट के लिए या फिर छोटे अरे के लिए जहाँ पे एलिमेंट की संख्या कम है वहाँ पर ये सर्च तो ठीक है, लेकिन अगर एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती है सपोज 50 या फिर 100, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका 100 पोजीशन पे कोई एलिमेंट है तो 99 एलिमेंट से कंपेयर करने के बाद वो फिर आपको मिलेगा। यानी शुरू में होगा तो आपको जल्दी मिल जाएगा और लास्ट में होगा तो आपको फिर वो पूरे कंपेयर करने पड़ेंगे। लेकिन बाइनरी सर्च में क्या होता है कि बाइनरी सर्च में हम उसको अरे को सब अरे में डिवाइड कर देते हैं और उसके एक पार्ट को या फिर फर्स्ट हाफ या फिर सेकंड हाफ को हम पूरी तरीके से एलिमिनेट करते हैं और आगे हम कंटिन्यू करते हैं जो हमारे पास सब अरे होता है उसके साथ सेम प्रोसीजर। तो वहाँ पर उसकी जो स्पीड होती है सर्च करने की वो इससे ज़्यादा तेज़ होती है और एलिमेंट की संख्या ज़्यादा होने पर हम वहाँ पर बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं। तो उसको पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बाइनरी सर्च को कि बाइनरी सर्च का यूज़ कैसे होता है, मतलब उसका लॉजिक क्या है। तो बाइनरी सर्च के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा, यानी ये याद रखना होगा कि बाइनरी सर्च के लिए आपका जो अरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्ट होने चाहिए, फिर आप बाइनरी सर्च का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहले इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि एक उदाहरण देखते हैं इसका कि मान लीजिए कि हमारे पास सेम एग्जाम्पल जो मैंने अभी लिखा था, एक अरे है और उसमें एलिमेंट की संख्या 6 है और इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3, 4 और एक और बना लेते हैं 5। अब वहाँ पर एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो बाइनरी सर्च का लॉजिक क्या है पहले वो देख लेते हैं। बाइनरी सर्च में जब भी आपको अरे मिलता है तो सबसे पहले वहाँ पर आप मिडिल पे जाते हैं या फिर मिड पॉइंट पे जाते हैं और मिड पॉइंट पे आपको जो एलिमेंट मिलता है उसको कंपेयर करते हैं जो सर्च किया गया एलिमेंट है उससे। अगर वो एलिमेंट है तो आपको वो एलिमेंट मिल जाता है, अदरवाइज फिर हम देखते हैं कि उसमें फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ किसको लेना है और एक हाफ को फिर एलिमिनेट करना है। तो इसमें देखते हैं लॉजिक क्या है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट निकालने के लिए m इस तरीके से निकलेगा, स्टार्टिंग जो कि ये है, इंडेक्स, एंडिंग जो कि ये है। तो स्टार्टिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे m इज इक्वल, स्टार्टिंग आपका है 0 प्लस एंडिंग इंडेक्स है 5 डिवाइडेड बाय 2। तो जो आंसर होगा वो होगा 2। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिड पॉइंट मिल गया, तो ये हो गया यहाँ पर 2। और सपोज आपको जो सर्च करना था वो एलिमेंट है 50। तो आप यहाँ पर इस पॉइंट के मिलने के बाद पहले तो कंपेयर करेंगे कि वो एलिमेंट है कि नहीं जो आप सर्च करना चाहते थे। आपको सर्च करना था 50 और वो यहाँ पर है 30, तो ये नहीं है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको फर्स्ट हाफ सेलेक्ट करना है आगे बढ़ने के लिए कि सेकेंड हाफ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि
कि जो सर्च किया जाने वाला एलिमेंट है वो जो आपको एलिमेंट मिला है उससे बड़ा है कि छोटा। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो 30 इज लेस देन 50। तो आपको मैंने बताया है कि आपका अरे सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब उसके एलिमेंट जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में होंगे, सीक्वेंस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपको 30 मिला हुआ है, मीन्स आपको सर्च करना था 50 लेकिन आपको 30 मिला हुआ है, मीन्स उसके सेकेंड हाफ में ही आगे का एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि अरे सॉर्टेड है तो 30 बढ़ते हुए क्रम में आगे ही मिलेगा। तो आप फर्स्ट हाफ को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे और सेकेंड हाफ को लेंगे। तो सेकेंड हाफ में क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग तो वही रहेगी, एंडिंग आपका अभी भी लास्ट है, स्टार्टिंग पोजीशन आपको सेट करना है सेकेंड हाफ में जाने के लिए। तो स्टार्टिंग पोजीशन जो आपको मिला हुआ है वैल्यू या फिर आपको मिड पॉइंट जो मिली हुई है +1 कर देंगे। तो यहाँ पर होगा m + 1 सेकेंड आगे बढ़ने के लिए। तो स्टार्टिंग पोजीशन आपकी जो सेट हो गई वो हो गया इंडेक्स नंबर 3 और आपका एंडिंग जो है वो अभी भी 5 है। फिर आपको यहाँ पर इन दोनों को यानी जो आपको सब अरे मिला है उसमें से फिर आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो आप इस तरीके से देखेंगे मिड पॉइंट को, m = स्टार्टिंग वैल्यू या स्टार्टिंग इंडेक्स मिली है 3 प्लस एंडिंग है 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4। तो अब आपको जो यहाँ पे मिड पॉइंट मिला वो मिला 4। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर 50 है यानी बराबर है। तो यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल गया, यानी कि जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे थे उसका पोजीशन या फिर इंडेक्स नंबर आपको मिल गया। लेकिन अगर ये लीनियर सर्च होता तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इतने कंपेयर करने के बाद ये आपको आंसर मिलता। लेकिन बाइनरी सर्च में चूँकि मैंने आपको बताया ये डिवाइड एंड कॉन्कर के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो यहाँ पर आप उसका हाफ लेते जाएंगे और ये कंटिन्यू करेंगे जब तक कि आपको एलिमेंट मिल नहीं जाता। तो यहाँ पर अगर बहुत बड़ा आपका अरे है या अरे में एलिमेंट की संख्या ज़्यादा है तो आप आसानी से इसका यूज़ करके आप यहाँ पर एलिमेंट सर्च कर सकते हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अब इसको हम एक प्रोग्राम से कंप्यूटर पर बनाकर और रन कराकर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ मैं फ़ाइल को सेव कर रहा हूँ binary.c। उसके बाद सबसे पहले हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मेन फंक्शन बनाते हैं इंट मेन। और अब मैं यहाँ पर वेरिएबल्स बनाऊँगा। सबसे पहले 3 वेरिएबल्स फर्स्ट, मिडिल और लास्ट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट और मिडिल की वैल्यू 0 दी हुई है, आगे हम लास्ट की वैल्यू देंगे। उसके बाद और वेरिएबल्स बना लेते हैं। सर्च वैल्यू को सर्च करने के लिए, n अरे का साइज एंटर करने के लिए, i लूप चलाने के लिए और अरे के लिए अरे वेरिएबल यहाँ इसकी साइज रखता हूँ मैं 50। आगे एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर अरे की साइज एंटर करने के लिए कहेंगे और अरे की साइज स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल बनाया हुआ है n। फिर एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं जहां पर हम अरे में एलिमेंट्स एंटर करने के लिए कहेंगे जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। अरे में एलिमेंट्स एंटर कराने के लिए यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज करेंगे, जिसके लिए हमने वेरिएबल बनाया हुआ है i = 0, i <n, i++। स्कैनफ यहाँ पर वेरिएबल का नाम अरे और सब स्क्रिप्ट में i। आगे बढ़ते हैं। अब सर्च की जाने वाली वैल्यू को एंटर करने के लिए मैसेज डिस्प्ले कराते हैं। इसके लिए हमने वेरिएबल बनाया हुआ था सर्च। अब हमने जो लास्ट वेरिएबल बनाया हुआ है उसको यहाँ पर वैल्यू देते हैं n-1। तो जैसा कि हमने वेरिएबल की साइज वेरिएबल n पर स्टोर कराया हुआ है, तो n पे जो भी वैल्यू होगी उससे -1 यहाँ पर जो लास्ट होगा इस वेरिएबल पर उसका अरे का इंडेक्स नंबर स्टोर हो जाएगा। सपोज यहाँ पर अरे की साइज 6 दी हुई है, तो लास्ट पर उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पर 5 स्टोर हो जाएगा।
आगे हम लूप लिखते हैं while फर्स्ट इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, और इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं मिडिल इज इक्वल फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। सपोज अरे की साइज हमने एंटर की है 5, जो कि n वेरिएबल पर स्टोर हो जाएगा, तो अरे का इंडेक्स जो होगा वो 0 to 4 होगा। फर्स्ट वेरिएबल पर हमने स्टोर किया है 0, लास्ट पे यहाँ स्टोर होगा 4 n-1। उसके बाद हम यहाँ पर मिडिल इंडेक्स निकालेंगे, जिसके लिए हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है मिडिल इज इक्वल फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो एक एग्जांपल इसको हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अरे है जहाँ पर 5 एलिमेंट इस तरीके से हैं। यहाँ फर्स्ट इंडेक्स 0 पर 10 स्टोर है और लास्ट इंडेक्स 4 पर 50 स्टोर है। तो यहाँ पर लूप को देखते हैं while फर्स्ट इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट। तो जब तक कि यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू लास्ट इंडेक्स से छोटी होगी या उसके बराबर होगी, तब तक ये लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा या तब तक ये लूप यहाँ पर रन होगा। फिर इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को देखते हैं, जहाँ पर हमने लिखा है मिडिल इज इक्वल फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो इस स्टेटमेंट के बाद मिडिल वेरिएबल पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगा इंडेक्स नंबर 2। मान लीजिए कि इस अरे में हमको जो वैल्यू सर्च करना है वो है 40। तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू सर्च करना है 40, वो जो हमको मिडिल वैल्यू मिली हुई है उससे बड़ी है। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट हाफ है वो स्किप कर दिया जाएगा और इसके सेकेंड हाफ के साथ आगे का लॉजिक जो होगा वो कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर लास्ट की वैल्यू वही रहेगी और फर्स्ट की वैल्यू सेट की जाएगी, जो कि मीट प्लस 1 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट पे स्टोर हो जाएगा इंडेक्स नंबर 3, जबकि लास्ट 4 ही रहेगा। फिर हम यहाँ पर जब इसकी मिडिल वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा इंडेक्स नंबर 3, जो कि सर्च किए जाने वाली वैल्यू है। इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर सर्च की जाने वाली वैल्यू इससे भी बड़ी है, मान लीजिए कि 50 है, तो फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और यहाँ पे जो फर्स्ट की वैल्यू है वो मिडिल से एक और आगे बढ़ेगी और इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट पे भी 4 होगा, लास्ट भी 4 होगा और जो मिडिल निकलेगा यहाँ पर वो आएगा 4। तो इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर फिर से आपको मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए वैल्यू और बड़ी है, मान लीजिए कि 60 है, तो इस तरीके से फर्स्ट की वैल्यू और इंक्रीज होगी और यहाँ पर फर्स्ट पे स्टोर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लूप से बाहर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह से हम इसको और एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कि सर्च की जाने वाली वैल्यू है 10, सर्च किए जाने वाली वैल्यू है वो मिडिल से छोटी है। तो फिर यहाँ पर सेकेंड हाफ स्किप हो जाएगा और हम फर्स्ट हाफ को लेके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू वही रहेगी, जबकि लास्ट वेरिएबल की वैल्यू मिडिल से एक कम हो जाएगी, मिड -1। यहाँ पर हम फिर से मिडिल के लिए वैल्यू निकालेंगे, जो कि होगा इंडेक्स नंबर 0। इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर सर्च किए जाने वाली वैल्यू इससे भी छोटी है, मान लीजिए कि 5 है, तो ये प्रोसेस फिर से आगे बढ़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू वही रहेगी, जबकि लास्ट की वैल्यू मिड से एक कम, जबकि मिडिल की वैल्यू यहाँ पर 0 थी तो एक कम यानी -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से लूप की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। अब हम आगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लॉजिक है, जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ ARR मिडिल इज लेस देन सर्च। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं फर्स्ट इज इक्वल मिडिल प्लस 1। जैसा कि अभी हमने लॉजिक में देखा था, अगर मिडिल की वैल्यू सर्च किए जाने वाली वैल्यू से छोटी है, क्योंकि एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में है, मींस सर्च किए जाने वाली वैल्यू सेकेंड हाफ में मिलेगी। तो हम यहाँ पर लास्ट की वैल्यू वही रहती है, हम यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू सेट करते हैं, जो कि मिडिल से एक ज्यादा होगी, मिडिल प्लस 1। तो यहाँ पर हम अरे के सेकेंड हाफ को सेलेक्ट करेंगे आगे के प्रोसेस के लिए। अब सेकेंड कंडीशन हम यहाँ पे लिखते हैं, जहाँ पर हम मिडिल वैल्यू को कंपेयर करेंगे सर्च की जाने वाली वैल्यू से। इफ अरे मिडिल इज इक्वल सर्च। तो यहाँ पर हमको जो सर्च किए जाने वाली वैल्यू की लोकेशन मिलती है उसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कराते हैं। %d फाउंड एट लोकेशन %d। उसके बाद ब्रेक। एग्जाम्पल के हमने 30 सर्च किया है, तो यहाँ पर सबसे शुरू में फर्स्ट पे स्टोर होगा 0, लास्ट पे होगा 4
और मिडिल पे हमको इंडेक्स नंबर 2 मिलेगा। जब कंपेयर करते हैं तो वो सर्च किए जाने वाली वैल्यू है, तो यहाँ पर ये वैल्यू मिलते ही ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जिससे हम पूरे लूप से बाहर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। लास्ट में एल्स पार्ट में हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं लास्ट इज इक्वल मिडिल -1। अगर सर्च किए जाने वाली वैल्यू मिडिल से बड़ी नहीं है या फिर उसके बराबर नहीं है, मीन्स सर्च किए जाने वाली वैल्यू मिडिल से छोटी है। सपोज एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं 10। यहाँ पर चूंकि सर्च किए जाने वाली वैल्यू मिडिल से छोटी है, तो हम इसके सेकेंड हाफ को स्किप कर देंगे और आगे के प्रोसेस के लिए हम इसका फर्स्ट हाफ सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर लास्ट वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो मिडिल से 1 कम होगी, मिडिल -1। पूरे लूप से बाहर आने के बाद फिर हम कंडीशन लिखते हैं इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट। अगर फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पे लास्ट से बड़ी होती है, इट मीन्स हमने जो वैल्यू सर्च की थी वो अरे में नहीं है। जैसा कि हमने शुरू में ही लॉजिक में देखा था, अगर सर्च किए जाने वाली वैल्यू मिडिल से बड़ी है तो हम फर्स्ट हाफ स्किप करके सेकेंड हाफ में वैल्यू को सर्च करते हैं और फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। और इस तरीके से फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होते होते अगर लास्ट से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इट मीन्स वहाँ पर वो वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से अगर सर्च किए जाने वाली वैल्यू मिडिल से छोटी है तो हम सेकेंड हाफ स्किप करके फर्स्ट हाफ में उसको सर्च करते हैं और लास्ट की वैल्यू डिक्रीज करते हैं, मिडिल -1। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू डिक्रीज होते होते यहाँ पर -1 हो जाती है, जबकि फर्स्ट की वैल्यू 0 ही रहती है। तो यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू फिर से लास्ट से बड़ी होती है, तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं। इट मीन्स वो वैल्यू अरे में नहीं है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है कि अगर फर्स्ट की वैल्यू लास्ट से बड़ी होती है तो सर्च किए जाने वाली वैल्यू अरे में नहीं है, %d नॉट फाउंड। लास्ट में रिटर्न 0। उसके बाद हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, फिर इसको कंपाइल करके देखते हैं और सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद इसको फिर हम रन कराते हैं। यहाँ पर मैं अरे का साइज दे रहा हूँ 6 और उसके बाद यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू एंटर करता हूँ 10, 15, 20, 25, 30, 36 और यहाँ पर सर्च किए जाने वाली वैल्यू एंटर करते हैं 30। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्च किए जाने वाली वैल्यू का जो लोकेशन मिला है वो है 5। एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को और यहाँ पर इस बार मैं अरे का साइज एंटर कर रहा हूँ 10 और यहाँ पे एलिमेंट्स एंटर कर रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 और 100 और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 20। तो यहाँ पर इसका लोकेशन डिस्प्ले हो रहा है 2। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर मैं अरे का साइज एंटर कर रहा हूँ 5 और यहाँ पर एलिमेंट्स एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पर हम एलिमेंट सर्च करते हैं जो कि अरे में नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 और यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है 12 नॉट फाउंड। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा बाइनरी सर्च के बारे में कि अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है अरे में तो किस तरीके से आप बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे की वीडियो में हम और भी टॉपिक देखेंगे। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय।